अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो। तमाम परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के पवित्र जनों, मसीही वंदना। थोड़ा विलंब हुआ आज, माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग इस संगति में जुड़े हैं। मैं आपको भी, आपके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता हूं। हम लोग शीघ्र ही वचन में चलेंगे। आपको याद होंगे हम लोग कौन से अध्याय में हैं, है ना? 19वें अध्याय में। 19वीं अध्याय में। 19वें अध्याय प्रकाश, में। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 19वीं अध्याय में कौन सी वचन तक हम लोग पहुंचे? स्तुति छः आराधना के सब विषयों के लेकर 1 से 6 तक हुआ है वचन। 1 से 6 तक की बातों को हम मनन कर रहे थे, और वहां हमने पाया कि ये एक हल्लेलुया का एक अध्याय है। और 1 से 6 तक की आयतों में कितने बार हम हल्लेलुया हल्लेलुया सुनते हैं? 4 बार। 4 बार। 4 बार। तो वे, उधर हमने देखा कि ये हल्लेलुया गाने वाले कौन हैं। एक शब्द में बोले तो स्वर्ग में से हैं, या स्वर्ग में रहने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा समय आया है, पृथ्वी पे रहने वाले स्तुति नहीं कर सकते हैं, धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक परिस्थिति में है। क्योंकि वे विलाप कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। वो हमने 18वां अध्याय से देखे थे। लेकिन जो 19वीं अध्याय में हमने पाया, स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाले आनंदित होते हैं। हमेशा बात ऐसे ही है, विशेषकर अभी भी ऐसे ही है। और आगे चल के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में भी, आगमन के बाद में भी बिल्कुल बात ऐसे ही होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके, एक और बार हम पढ़ेंगे। 12वां अध्याय का 12वां वचन, 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, तो प्रकाशित वाक्य में हम आगे पीछे, शुरुआत में हो या अंत में हो, ये देखते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले ही आनंदित हो सकते हैं, मगन हो सकते हैं। हमेशा ऐसे ही है। अभी भी इस पृथ्वी पर रहने वालों में से जो आनंद मना सकते हैं, वे केवल उन्हीं लोगों से हो सकता है। वे ही हो सकते हैं। कौन? अभी पृथ्वी पर रहने वालों में भी जो मगन हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, वो कौन ही हो सकते हैं? जी, शोभा कुछ बोल रही हो? तो प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और वचन को मानते हैं। हम्म, बाइबल के अनुसार का एक जवाब चाहिए। उद्धार पाए हुए। उद्धार पाए हुए बिल्कुल सही है, लेकिन बाइबल दूसरे एक तरह से वो बताता है।
यीशु मसीह की भाषा में। जो जयवंत है, नहीं नया जन्म पाए हुए। नहीं नहीं नहीं। आप तो 2-3 दिन ही हुआ है सुन करके। यीशु मसीह ने लूका 10:20 में बोला था, तो भी तुम इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसीलिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। तो आज भी पृथ्वी पर जो आनंद मना सकते हैं वे केवल ऐसे लोग हैं जिनका नाम स्वर्ग में या जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हमारे आनंद का मूल यही है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, हमारे नाम स्वर्ग में लिखी हुई है। वो उद्धार पाना, वही बात है। आपने बोला बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो शब्द या वो वैसे की वैसे नहीं हुआ था, बस उतना। तो अभी भी ऐसे हैं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाने के बाद पृथ्वी पर रहने वाले बिल्कुल भी मगन नहीं हो सकेंगे। तो ये हल्लेलुया का गीत प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में गाते हैं, वे स्वर्ग में रहने वाले हैं। उसमें हमने पाया है पुराने नियम के और नया नियम के पवित्र लोग होंगे और महाक्लेश के समय मरे हुए और मारे गए लोग भी होंगे, और तमाम प्रकार के फरिश्ते स्वर्गदूत भी होंगे। तो ये 3 या 4 झुंड, स्वर्ग के सारे पवित्र दूत, और दूसरा पुराने नियम के पवित्र लोग, तीसरा नया नियम के पवित्र लोग, चौथा महाक्लेश के समय के मरे हुए और मारे गए लोग। तो वे मिलकर के परमेश्वर की भजन गा रहे हैं। और हालेलुया का मतलब हमने देखा कि याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ये बात हमने देखा है। ठीक है। तो 6 तक के वचनों में अगर कोई शक है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं। तो उठा उठा करके हमने वहां पर स्तुति का या हालेलुया गाने का कारण को भी देखे थे, शायद आपको याद होंगे। सबसे पहले वे हालेलुया गाने का कारण क्या था? पहला वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही उद्धार, महिमा, सामर्थ इन सब के लिए योग्य है। ये सब कुछ परमेश्वर ही का है, इसीलिए वे मिलकर परमेश्वर की महिमा की, मतलब परमेश्वर की महिमा या महिमा के योग्य परमेश्वर है समझ करके। दूसरी बात हमने देखा था दूसरी आयत में कि 17 और 18 अध्यायों में परमेश्वर ने बाबुल पर जो दंड दिया, इंसाफ किया, उस वजह से कि जो शत्रुओं पर परमेश्वर की फतह न्याय के कारण, वो है
दूसरी आयत में जो बताया है। और तीसरी बात भी दूसरी ही आयत में बताया कि परमेश्वर धर्ममय है, परमेश्वर के न्याय धर्ममय या धार्मिक है। परमेश्वर की धार्मिकता के कारण वे परमेश्वर की स्तुति किया। और तीसरी आयत में भी हम वही बात को देखते हैं, न्याय के ही बारे में बताया है। और चौथा कारण हम चौथा वचन में और पांचवा वचन में बताते हैं, देखते हैं, वो है कि हमारे परमेश्वर राज करता है। उधर भी परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और छठवां पद में अगला कारण, हल्लेलुया गाने का, स्तुति करने का अगला कारण बताया है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का शासन शुरू हुआ है। तमाम मानवीय शासनों को और शैतानिक शासनों को पृथ्वी पर से हटाकर परमेश्वर के शासन, परमेश्वर का राज्य की स्थापना किया। ये सारे कारणों से हैं यहाँ जो हालेलुया गाने गाए हैं। तो 6 तक की आयतों में कुछ सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। कुछ नहीं तो आइए हम 7 से लेकर की आयतों में चलेंगे। 7 और 8 को पढ़ें। आओ आओ हम आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज गॉड। यहां पर मगन होने का, परमेश्वर की स्तुति गाने का अगला कारण है। क्या है? क्या है कारण यहां पर? मेमने का मेमने, विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। अरे किसी पड़ोस में भी ये शादी है तो हम आनंदित हो जाते हैं। हमारे मोहल्ले में भी किसी की शादी है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही न्योता नहीं है, दावत नहीं मिलेगा, चलता है, फिर भी शादी एक आनंद की माहौल है ही। इधर हम पाते हैं मेमने का विवाह। मेमना कौन है ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना? हमारे हमारे प्रभु यीशु मसीह है मेम। वो परमेश्वर की मेमना है। यीशु को परमेश्वर की मेमना करके कहा है, क्योंकि पुराने नियम में इस्राएलियों के बीच में मेमने की बलिदान करने का एक प्रथा थी। आपको मालूम है, इस्राएलियों में परमेश्वर मूसा के द्वारा कितने पर्व मनाने के लिए कहा था? 3 नहीं, 7 हाँ 7। तो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने 7 पर्व मनाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन ये 7 पर्व, जैसे पुष्पा सिस्टर ने बोली, 3 समयों में था।
3 festival seasons and 7 festivals। 3 उत्सव काल में 7 पर्व। उसमें सबसे पहला पर्व आपको मालूम होंगे। सबसे पहला त्योहार इसराइलियों का सालाना, हर साल में 7 मनाना था, लेकिन अभी उससे ज्यादा है। लेकिन सभी त्योहारों में सबसे पहला त्योहार फसह का पर्व। फसह का पर्व। बिल्कुल। फसह का पर्व में आपको मालूम है कौन सा तारीख को होता था? पहला पहला महीना के पहला दिन, नहीं, पहला महीने का 14वां दिन। 14वां दिन। बिल्कुल पुष्पा सिस्टर, पहला महीने का 14वां दिन। लेकिन 10 तारीख को उनको चाहिए था कि मेमना को चुन ले। अपने घर की मेमनों में से हो, नहीं तो बाहर से खरीद के। 10 तारीख से 14 तारीख तक मेमने को घर पे रखना था। ये मेमना चुनना, ये सब बातें निर्गमन 12वां अध्याय से आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय से इन सब का विवरण है। तो पहला महीना और उसकी 10 तारीख को मेमने को चुनना था। 14 तारीख शाम को उसका बलिदान करना था। ये मेमना किसका होता था? किसका होता था ये मेमना? हम्म? नहीं समझा, किसका होता था? कटने के बाद। तो लेना था, कटने से पहले लेना था, कटने के बाद थोड़ी लेना था। बोलिए ना, गलत है तो भी कोई बात नहीं। इसराइलियों का। इसराइलियों का मतलब जिस घराने लेता है उस घराने का, मतलब मनुष्य का, इसराइलियों का। जिस परिवार वाले लेते हैं उस परिवार के होते थे। ठीक है, उस परिवार के। हर एक परिवार अपने लिए मेमने को चुनना था, हर एक परिवार। तो वो सब ये 12वां अध्याय निर्गमन में लिखा हुआ है। उसके 12 का 3रा वचन को पढ़िए। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के। म्यूट हो गया बेटा। और कोई पढ़िए फिर। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। आगे? मेमना ले रखो। किसके लिए? किसके लिए? हर एक परिवार के लिए। हर एक परिवार के लिए। तो वो मेमना उस परिवार का था, लेकिन यीशु मसीह किसका था? परमेश्वर का। परमेश्वर का। परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था। यीशु मसीह को किसी मनुष्य ने अपने लिए नहीं चुना था,
बाकी सारे जानवरों को कौन किसके लिए चुनते थे? खुद अपने अच्छा लिए। हाँ, खुद अपने लिए चुनते थे। यूहन्ना पहला अध्याय का 29वां पद। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना। उसी की 35-36 भी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना। बाकी जो मेमना, फसह की मेमना से लेकर जो भी बलिदान होता था, होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, ऐसे किसी भी बलिदान के लिए जानवर चुनते थे, वे सब मनुष्य अपने लिए, खुद के लिए चुनते थे। हर पाप करने वाला व्यक्ति अपने बदले में चुनकर लाता था। या फसह जैसे पर्वों में एक घराना अपने लिए मेमना चुनते थे। लेकिन यहां यीशु मसीह को किसी ने अपने लिए नहीं चुना है, परंतु यीशु मसीह का चयन पिता परमेश्वर ने किया है। पिता परमेश्वर ने किया। इसीलिए यीशु को हम यहां परमेश्वर की मेमना कह सकते हैं। यीशु परमेश्वर की मेमना है, जो हम सबके लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। सारे मानव जाति के लिए ये परमेश्वर की चुनाव था। क्योंकि हम लोग जब भी चुनते तो इसराइलियों के तरह 4 पांव और पूंछ वाला मेमना ही चुन सकते थे, जो हमारे बदले में बलिदान होने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए बलिदान हुआ, और परमेश्वर ने यीशु मसीह का चयन किया। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7वां पद, 5 का 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो यीशु मसीह हमारे लिए फसह की मेमने के तौर पर बलिदान हुआ है। बलिदान हुआ है। तो प्रभु यीशु है मेमना। हम जानते हैं लगभग 29 बार प्रकाशित वाक्य में यीशु को मेमना करके कहा है। यीशु और किसी की मेमना नहीं, परंतु परमेश्वर की मेमना है। क्यों प्रभु यीशु को ऐसे मेमना बन करके आना पड़ा?
हमारे यीशु पापों की वजह हमारे पापों की वजह से। हमारी पापों की वजह से, लेकिन पापों की वजह से जानवरों को, पक्षियों को तो हम चढ़ाते ही रहते थे। फिर क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? हमारे छुटकारा के लिए, पाप से छुटकारा के लिए। वही पाप की छुटकारा के लिए जानवरों को 1500 साल से चढ़ा रहे थे। लेकिन वो प्राणी का नहीं चाहिए था, वो हमारे मनुष्य के जैसा ही बलिदान चाहिए था। हाँ, उसका कारण इब्रानियों 10 अध्याय का 4था वचन। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और या बकरों का उसका 1 से ही लेकर के पढ़िए, तभी समझ में आ जाए। क्योंकि व्यवस्था जिस पे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों की कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि याद होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर। हाँ, तो सालाना ये चढ़ाया जाता था। अलग अलग प्रकार के बलिदान इस्राएल चढ़ाते थे, लेकिन 1 साल के बाद फिर से उन्हीं बातों को करना पड़ता था। उसका मतलब पिछले बार जो किया उससे छुटकारा पूरा नहीं हुआ। केवल एक ही साल के वैलिडिटी, केवल एक ही साल के लायक था वो छुटकारा जो उन्हें मिलता था। इसीलिए वहां लिखा है कि बछड़ों और बकरों के लहू से पाप धुल जाना असंभव है। अब 5वां पद को पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु बलिदान मसीह यीशु मसीह जगत में आते समय इसीलिए कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह के लिए एक देह, एक शरीर परमेश्वर ने तैयार की। वो शरीर में है, प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। तब पुराने नियम के भाषा में यीशु को परमेश्वर की मेमना कहा, जबकि पुराने नियम के सारे मेमने पाप किए हुए लोगों के होते थे और जो बलि चढ़ाता था उसका होता था। लेकिन यहां यीशु मसीह ऐसे किसी मनुष्य का, किसी जनजाति का, किसी धर्म का नहीं है, परंतु यीशु परमेश्वर का है। परमेश्वर सबका है। इसीलिए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह भी सबके लिए बलिदान हुआ है। जैसे काफी लोग सोचते हैं कि यीशु ईसाइयों का ईश्वर है। नहीं, यीशु ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, सबका ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। तो परमेश्वर सबका है। जैसे सूरज सबका है। सूरज मेरा है, हमारा है करके भारत दावा नहीं कर सकती, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न ईरान और इस्राएल। सूरज सबका है।
वैसा ही परमेश्वर सबका है। वो परमेश्वर ने अपना पुत्र मसीह को बलिदान किया तो वो भी सबके लिए था, सबके लिए। ऐसा यीशु का नाम मेमना, परमेश्वर की मेमना करके आया, क्योंकि मेमना, ऐसा मेमना जिसमें कोई खोट, कपट, छल, पाप, कमी नहीं है। एक पूरा पूरा सफल, निष्कलंक मेमना होना चाहिए जो बलि चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह उसी तरह निष्कलंक और निर्दोष था। कोई पाप और खोट मसीह में नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान कितने बार अपने लिए पाप बलि चढ़ाया? एक बार। पक्का? क्या आशीष कुछ बोल रहा था, आवाज नहीं आई? एक भी बार नहीं। हाँ, कितने बार? एक एक बार। बार एक भी बार नहीं। एक बार कब चढ़ाया? नहीं, एक बार भी नहीं चढ़ा। एक बार भी नहीं। यीशु मसीह की जन्म के बाद में मरियम ने अपनी शुद्धिकरण के लिए किया था। प्रसव समय के बाद में उस स्त्री की शुद्धिकरण का एक नियम था। वो नियम के अनुसार अपने शुद्धिकरण के लिए कबूतरों को चढ़ाई थी मरियम। यीशु मसीह के लिए नहीं चढ़ाया, ना यीशु मसीह ने कभी चढ़ाया। यीशु मसीह ने कभी पाप क्षमा की प्रार्थना किया? नहीं। यीशु मसीह ने एक भी बार पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं किया। उतना मसीह निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप, परम पवित्र था कि वो सबका पाप अपने ऊपर ले सकता था। ठीक है, सबका पाप खुद पर ले सकता था। ऐसे प्रभु यीशु सारे मानव समुदाय के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर के आया। प्रकाशित वाक्य में पूरा पूरा मसीह का सबसे ज्यादा नाम इसी में है, परमेश्वर की मेमना। तो यहां पर मेमने का विवाह, वापस हम चलेंगे 19 की 7 वचन में, कि हम मगन हो जाएं कि मेमने का शादी आप पहुंचा है। मेमना कौन? यीशु मसीह। किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना। क्या करता है? हाँ, जगत के पापों को उठा ले जाता है। उठा ले गया क्या? यूहन्ना ने यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से ठीक पहले कहा, ये जगत की पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर के मेमना है। क्या उठा ले गया यीशु? बिल्कुल। बिल्कुल। पहला पतरस 2:24। पहला पतरस 2:24।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। बस उसी के बस बाद बस बस। जैसे बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय की 29 पद में और 35-36 पदों में भी बताया, ठीक वैसे पतरस बताता है कि यीशु मसीह हम सबके पापों को अपना देह पर लिया हुआ या उठाया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। तो मसीह परमेश्वर की मेमना होकर हम सबके पापों को अपने शरीर में लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया, पाप को हर ले गया। अभी भी अगर हमें सुनने वाले कोई भी है, अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है, पाप क्षमा नहीं पाया है, आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। हो सकता है ये आपके लिए आखिरी अवसर हो कि क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, अभी भी हमेशा के लिए जीवित यीशु पर विश्वास करें, यीशु को अपनाएं, क्योंकि वही है हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ क्रूस पर चढ़ गए। इतने में कोई शंका है? पूछिए। कुछ नहीं तो दूल्हा, यहां मेमना दूल्हा है और दुल्हन या पत्नी कौन है? कलीसिया। कलीसिया। ठीक है, कलीसिया। नया नियम की कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की मेमना है, उसकी दुल्हन या पत्नी, उसकी पत्नी। क्योंकि नया नियम में यीशु मसीह को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन करके कहा है। यह एक दृष्टांत है। असलियत में यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में शादी नहीं होगा, शादी जैसा कोई रिज्म नहीं होगी। ये प्रतीकात्मक है, एक दृष्टांत है, असलियत की शादी नहीं है। ठीक है, असलियत की शादी नहीं है जहां जैसे हम दुनिया में देखते हैं। ये एक एनालॉजी, एक दृष्टांत दिया है, दृष्टांत दिया है। कैसे दृष्टांत? दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हाँ, वहां पौलुस प्रेरित ने कहा कि तुमको यानी कलीसिया को पवित्र कुंवारी की नाई किसको सौंप दूं? मसीह को। वहां कलीसिया और मसीह की बीच की रिश्ता
एक दूल्हा दुल्हन की रिश्ता बनाया है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 28 और 29, 28 and 29। तुम जो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से लोगों ने पूछा, तब यूहन्ना बताया, मैं मसीह नहीं हूं। दूल्हा वो है जिसकी दुल्हन है। यूहन्ना को कोई दुल्हन नहीं था। तो यीशु को यहां दूल्हा कहा है और कलीसिया है वहां की दुल्हन, वो उतना सफाई से वहां पर नहीं बताया। अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ एक और वचन हम जो देख सकते हैं, मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय में उसकी 14 और 15 को पढ़ें। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं भी ये कहा। यीशु मसीह के समय में फरीसी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले उपवास रखते थे, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने उपवास नहीं किया। उसके बारे में पूछा तो मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ हैं तब तक बाराती शोक नहीं मना सकते, दुख नहीं मना सकते। लेकिन दूल्हा उनमें से चला जाएगा, उसके बाद वे उपवास करेंगे। तो यीशु मसीह ने स्वयं खुद को क्या साबित किया? कलीसिया की दूल्हा। अब इफिसियों 5 अध्याय उसकी वैसे तो है 22वें वचन से, लेकिन हम पढ़ेंगे 25 से। इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि देखिए उसको। वहां रुकना बेटा, वहां पर बताया प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। किस लिए हैं? आगे पढ़िए। कि उस वचन को सॉरी कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, फिर और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा, वहां पर कलीसिया के लिए मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि एक पवित्र कुंवारी की तरह कलीसिया को तेजस्वी बनाकर अपने साथ खड़ा करे। हाँ, आगे भी पढ़िए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो हम्म, अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, हाँ, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन हम्म, उसका पालन पोषण करता है, या, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, देखो उधर भी कलीसिया और
मसीह के रिश्ता, दूल्हा दुल्हन के रिश्ता बताया, और भी सफाई से आगे पौलुस ने बताया। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। उसके बाद यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह भेद तो बड़ा है। पारिवारिक जीवन के बारे में पौलुस बताया, उसके बाद बोला ये भेद है, इट्स मिस्ट्री, भेद है, ये भेद तो बड़ा है। हाँ पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। देखो ये बात पौलुस एक भेद के तौर पर बताया। किसकी बीच के रिश्ते को बताने के लिए? मसीह और कलीसिया के रिश्ते को बताने के लिए। तो इन सारे भागों में हमने क्या पाया? यीशु मसीह दूल्हा और कलीसिया दुल्हन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने आप को न ही दूल्हा का हिस्सा बताया न दुल्हन की, परंतु उनने कहा है यूहन्ना कौन है? दूल्हे का मित्र कहा है, दूल्हे का मित्र, फ्रेंड ऑफ द ग्रूम। मतलब इसीलिए हैं हम लोग सीखते सिखाते हैं कि पुराने नियम के भक्त लोग दूल्हे के मित्र के तौर पर होंगे, लेकिन नया नियम की कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन बनकर के रहेंगे। तो हम नया नियम की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होंगे, लेकिन पुराने नियम के भक्त लोग, महापीड़ा के समय के भक्त लोग, वे कोई कलीसिया के हिस्सा नहीं बन सकेंगे, कलीसिया के हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह रूपी दूल्हे का दुल्हन बनकर मसीह की आगमन में, मसीह की शादी में शामिल होने वाले हो जाएं। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें, तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु दूल्हा बन करके आ रहा है। जैसे हिंदी में एक गाना है ना, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बन करके आता, उसमें हम लोग गाते गाते हैं, अब तो नहीं है कांटों का सहरा, परंतु वो अभी पहना है दूल्हे का सेहरा। क्रूस पर जब मारा गया था तो प्रभु यीशु ने कांटों का सेहरा यानी ताज पहना था, लेकिन अब मसीह आ रहा है तो दूल्हे का सेहरा पहनकर आएगा। हम भी मसीह के साथ दुल्हन बनकर जाने के लिए आइए तैयार करें। अगर कोई भी है यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार नहीं किया, यह समय है कि उसे प्रभु जानकर अंगीकार करें, यीशु के लिए अपना जीवन को सौंप दें, ताकि हम मसीह के आगमन में त्यागे न जा सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।